एपिसोड के नए वीडियो में आज आप लोग जानोगे सोल्डिंग करने का तरीका। हमको खैर ये बोल सकता हूँ कि बहुत लोगों को ये जानकारी पता होगा पहले से कि सोल्डिंग कैसे की जाती है, लेकिन नहीं, आप लोग गलत हो। अगर जानते हो तो भी इस वीडियो को देख लीजिएगा, थोड़ी सी ज्ञान और बढ़ जाएगी आपके लिए, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो वीडियो खास होने वाली है। ताकि आप लोग देखे होंगे किसी इलेक्ट्रिशियन को अगर वो आँख बंद करके भी सोल्डिंग मारेगा तो एकदम परफेक्ट रूप से मारेगा, लेकिन वही सोल्डिंग अगर आप लोग अपने घर पे मारते हो तो आपकी सोल्डिंग उतनी परफेक्ट रूप से नहीं हो पाती है जितना किसी दुकानदार या किसी इलेक्ट्रिशियन से के हाथों से निकल के आती है। ये एक्सपीरियंस हम जो है, हमारी एक्सपीरियंस 8 सालों की है और हम उस ज़माने के सोल्डर हैं, उस ज़माने तक सोल्डिंग किए हुए हैं जिस टाइम गैस चलती थी। यानी कि आप लोग आजकल तो शायद गैस के बाज़ार आप लोग नहीं जानते होंगे, ना ही देखे होंगे कि गैस से कैसे सोल्डिंग की जाती थी, लेकिन नहीं, जिस टाइम के हम इलेक्ट्रिशियन हैं उस टाइम गैस से सोल्डिंग की जाती थी। उस टाइम ज़्यादातर लाइट का साधन नहीं था और जहाँ ज़्यादातर हम लोग काम करते थे तो हम लोग बैटरी को ला करके काम करते थे। यानी कि कहीं बाहर से बैटरी को ला करके अगर किसी कंपोनेंट को चेक करनी भी पड़ती थी, यानी कि आप लोग इतना से समझ लीजिए कि हम जब से काम कर रहे हैं ब्लैक एंड वाइट टीवी अभी थी, सीडी का काम पूरा रूप से चल रहा था। यानी कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सीडी चल रही थी और ब्लैक एंड वाइट टीवी चल रही थी जो कि डिश वाली होती थी। आप समझ सकते हो कि मैं किस टाइम का इलेक्ट्रिशियन हूँ। समथिंग हम 2010-11 या 9 के आसपास के इलेक्ट्रिशियन हैं। तो उस टाइम से इस टाइम की दौर तक आप जो एक्सपीरियंस होगा वो तो वाकई में मतलब बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं, आप लोग अगर नए हो तो आपको भी ये जानकारी बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सोल्डिंग करने का तरीका क्या होना चाहिए और कौन कौन से कंपोनेंट उसमें ओरिजिनल होने चाहिए। जैसे आप लोग तो जानते होंगे कि सोल्डिंग में बहुत सारे कंपोनेंट लगते हैं करने के लिए। एक आपको पेस्ट लेना चाहिए था, दूसरा आपको रंगा चाहिए था, रंगा के बाद जिसको सोल्डर वायर बोलते हैं, रंगा चाहिए था। उसके बाद ट्रैकर को साफ करने के लिए सबसे चुनौती भरी काम ये हो जाती है कि बाय द वे अगर आपको एक छोटी सी कंपोनेंट दे दी जाए, जैसे ये हमारे पास मदरबोर्ड एक सर्किट है, इस सर्किट में अगर मैं बोल दूं कि इस डायोड को आपको मतलब सावधानी पूर्वक निकाल लेना है या आपको इस ट्रांजिस्टर को सावधानी पूर्वक निकाल लेना है, ट्रैक भी नहीं टूटनी चाहिए, तो नए लोग अगर इसको निकालने चलेंगे ना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस ट्रैक को सब कुछ कर सकते हैं। यानी कि इस ट्रैक को विध्वंस बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं, नचोड़ सकते हैं, फिर भी सही रूप से नहीं निकल के आएगी ट्रांजिस्टर सामने। क्या होती है, आप लोगों की ये अनुभव नहीं होती है कि मतलब ट्रैक पे आयरन लगाने से पहले क्या चीज़ की जाती है। ट्रैक डायरेक्टली आयरन इसमें लगा देने से ही आपकी ट्रांजिस्टर निकल के सामने नहीं आएगी, उससे पहले भी आपको कुछ नॉलेज रखनी चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी नॉलेज ये होनी चाहिए कि आयरन आपको किस तरह की लेनी चाहिए, आपके लिए पर्याप्त वोल्टेज कितना होना चाहिए, साथ साथ आपको रंगा किस टाइप का लेना चाहिए यानी कि सोल्डरिंग वायर, उसके बाद पेस्ट किस टाइप का होना चाहिए, कैसे पकड़ी जाती है आयरन को पकड़ने की भी एक कला होती है, और किस टाइप से किस सोल्डर से किसको की जाती है। आपके मार्केट में देखोगे 2 तरह की मिल जाती है तार, एक कॉपर मिलती है, दूसरा एल्युमिनियम मिलता है। आप लोग तो ऐसे वायरिंग वायर बहुत सारे देखे होंगे जिसमें आप लोग जब इसको कवर से जब बाहर करोगे तो ये एल्युमिनियम टाइप ही दिखेगा, लेकिन नहीं, एक एल्युमिनियम एक्चुअल में एल्युमिनियम नहीं रहती है। इसमें एल्युमिनियम और कॉपर दोनों के मिक्स मिलाए रहते हैं, ये आसानी से इस पेड़ से सोल्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर ओरिजिनल एल्युमिनियम आपको मिल जाए तो फिर आपकी ये सोल्ड नहीं हो सकती है इस पेस्ट से। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, जो कि आपको कंपोनेंट कैसे निकालनी है, किसी ट्रैकर को आईसी से सावधानीपूर्वक से कैसे निकालनी होगी। हम लोग बहुत दिनों से काम करते हैं, माइक्रो एस्केप की भी आवश्यकता हम लोगों को नहीं पड़ती है, फिर भी हम लोग बहुत ही आसानी और बहुत ही सहज रूप से आप किसी भी ट्रैकर को, किसी भी छोटे से छोटे आईसी को आसानी से निकाल सकते हैं एक आयरन के माध्यम से। तो क्या होगी वही जानकारी आपको इस वीडियो से पूरा मिलने वाली है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार ट्रैक में से कैसे आईसी निकाली जाती है, आयरन को पकड़ने का तरीका क्या होता है, कौन सी सोल्डर लेनी चाहिए, कौन सा रंगा लेना चाहिए, तो सारी की सारी एक्सप्लेन आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मेरे भाई, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार, कैसे भी करो, ये रेड वाली बटन जो है दब जानी चाहिए। मैं टारगेट लेके चलता हूँ इस वीडियो में कम से कम 1000 लाइक्स तो आनी ही आनी चाहिए। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग 1000 लाइक्स दोगे या नहीं दोगे, बट हमारी टारगेट 1000 लाइक्स की है, बिल्कुल पुगा देना भाई। बहुत ही उम्मीद के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बढ़ते हैं आगे, और किसी भी तरह की और जानकारी के लिए इंस्टाग्राम आईडी नीचे दिख रही है ना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आगे चलते हैं। तो मेरे भाई, इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह की आयरन लेनी चाहिए, किस तरह की पेस्ट लेनी चाहिए, तो सबसे पहले हम पेस्ट से शुरुआत करते हैं। तो पेस्ट आपको दिखेगा, मैंने एक पेस्ट ये भी ले रखा है, बट इसमें तो नाम वगैरह सब कुछ उड़ चुकी है, बट इसको बोलते हैं एल्युमिनियम पेस्ट। जैसे इसके कुछ एल्युमिनियम सोल्डिंग, उसके बाद में ये हो जाती है हमारी कॉपर कॉइल सोल्डिंग करने के लिए, जिसको क्विक फिक्स के नाम से भी आ जाती है। आपको सोल्डिंग पेस्ट यहाँ पे दिखेगा। इसकी प्राइस कभी भी आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप क्विक फिक्स का ही पेस्ट यूज़ करें, बहुत ही बेटर होती है, बहुत ही लाजवाब होती है। तो ये क्विक फिक्स का आपको पेस्ट लेनी होगी। दूसरा चीज़ आपको एक चीज़ ये लेना होगा, सोल्डर वायर। तो आप लोग देखोगे कि मैंने ओसवाल का ले रखा है। हालाँकि ओसवाल और भारतीय दोनों में कोई कंपेरिजन नहीं होता है। इसकी मेल्ट होने की कैपेसिटी आपको 75 डिग्री टेम्परेचर होती है और उसकी मेल्ट होने की कैपेसिटी आपका 150 डिग्री टेम्परेचर होता है। दोनों की लेंथ सेम होती है, दोनों भी कॉइल मतलब इसकी
दोनों की दोनों सेम होती है। उसके बाद में आपको लेना होगा इस तरह के डिसोल्डर। डिसोल्डर आपको किस लिए लेना होगा, क्योंकि जब आप इस ट्रैकर को साफ़ करोगे, जैसे मैंने बोल दूँ कि आईसी आपको यहाँ से निकालनी है, तो इस आईसी को निकालने के लिए इस ट्रैकर को, इस डिसोल्डर को लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद में आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका आयरन। आयरन किस टाइप का होना चाहिए, तो आपको दिखेगा हमने आयरन ले रखा है, सोल्ड्रॉन का आयरन ले रखा है 25 वाट, यहाँ पे दिखेगा 25 वाट 230 वोल्ट। आपको सोल्ड्रॉन का मैंने आयरन ले रखा है। देखने में आपको बहुत ही पतला और बहुत ही छोटा दिखेगा, लेकिन भाई ये छोटा पैकेज और बड़ा धमाका है। ये आयरन जितना पावरफुल है उतना आप लोग विश्वास नहीं कर सकते हो। बहुत ही हेवी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूप से काम करता है। हम कभी भी इसी को प्रेफरेंस करते हैं कि भाई कभी भी आप नए हो तो इस तरह के आयरन लेना चाहिए था। अगर नए आप लोग होंगे तो अगर आप लोकल टाइप का आयरन ले लेते हो जो कि सेम देखने में सेम होगा, 25 ही वाट का, लेकिन जैसे ही उसको लाइट में ऐड करोगे तो भाई उस तरह की टेम्परेचर नहीं दे पाती जितनी ये दे पाएगी। जैसे मैं मीन्स के रूप में आपको दिखा दूँ, ये अभी हमारी लाइट से कनेक्टेड है, तो मैं जैसे ही इसको पेट से टेस्ट करूँगा तो आपको दिखेगा इसके अंदर से कितनी जोड़ की ऐसे आपको दिखेगा कितनी जोड़ की इसमें से मतलब निकल के आएगी, धुएँ निकलेंगे जैसे ये देखेंगे। तो सबसे मेन लॉजिक होता है आपकी वायर पे। तो ये वायर है हमारे पास, तो ये अभी हमें इसमें कार्बन नहीं लगी है। अगर ये वायर ज़्यादा पुरानी हो जाती है, ये वाली वायर यहाँ पे आपको दिखेगा, ये वाली, ये जो फर्स्ट में है, ये जब ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो इस पर एक कार्बन बैठ जाता है, और जब डायरेक्टली इसमें ऐसे पेस्ट डाल के ऐसे सोल्ड करोगे तो इसमें से कुछ भागे इधर उधर बिखरने लगती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस वायर को लें और इसको साफ़ कर दें। ऐसे साफ़ करने के बाद में आपको इसको थोड़े से ऐसे कर लेना होगा, थोड़े से इसको राउंड कर लेना होगा। उसके बाद में पेस्ट लगानी होगी। पेस्ट लगाने के बाद डायरेक्टली आपको ट्रैकर पे नहीं डालनी होगी, फिर से आपको लेना होगा रंगा लेकर के कुछ यूँ टाइप से इसको पहले ऐसे कर देना होगा। इससे करने से बेनिफिट ये होगा कि पूरी वायर में हमारी कॉपर मतलब इसमें जो रंगे होते हैं पूरी कॉइल में पकड़ लेगी, और उसके बाद आप डायरेक्टली किसी भी ट्रैकर पे पकड़ के ऐसे सटाओगे, भाई हमारी सोल्डिंग हो चुकी है। आपको दिखेगा इसमें से कोई भी हमारी वायर इधर की उधर नहीं फटकी है। यहाँ पे दिखेगा आपको कोई भी वायर हमारी इधर की उधर नहीं फटकी है, और आसानी रूप से हमारी सारी की सारी सोल्ड परफेक्ट रूप से हो चुकी है एक जगह, कोई भी वायर इधर से उधर नहीं फटकी है। अगर वहीं आप साफ़ नहीं करते तो ये वायर इधर से उधर फटक जाती और आपकी सोल्डिंग परफेक्ट रूप से नहीं आती है। तो फर्स्ट रीज़न ये हो गया। दूसरा चीज़ ये आप समझेंगे कि हमारे मान लीजिए कुछ इस तरह के कंपोनेंट होते हैं जो कि ट्रैकर में लगे रहते हैं, जो कि हार्ड होते हैं, इसके भी ऊपर कार्बन लग जाती है, और इस पर आपको कितना भी बार सोल्डर लगाते रहोगे तो फिर इस सोल्ड नहीं पकड़ेगी। इसको भी साफ़ करनी पड़ती है। उसके बाद में ट्रैकर में पेस्ट लगा करके डालनी सोल्डिंग करी जाती है। जैसे अभी साफ़ है तो इसको ऐसे डालोगे तो भी भाई इसको बस रंगा को वहाँ तक जाने की टाइम है, बस इसको सोल्ड होने में कोई टाइम नहीं है। यहाँ पे देखेंगे आप, सोल्ड होने में कोई टाइम नहीं है। अगर आपकी आयरन उतना टेम्परेचर तक हीट नहीं हो पाएगी तो फिर इसको आयरन को इस पे लगा के रगड़नी पड़ेगी, ऐसे 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 रफ करना पड़ेगा। जब आपकी ये मेल्ट होगी तब ये पकड़ेगा, लेकिन उतना भी परफेक्ट रूप से नहीं पकड़ पाएगा जितना ये परफेक्ट रूप से आपको दिखेगा कितनी स्मूथ रूप से ये पकड़ी है, कितनी अच्छी क्वालिटी से पकड़ी है। तो उस टाइप से सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका आयरन का हीट। इस पे आते हैं हम कि मान लीजिए हमको बोल दिया कि इस आईसी को साफ़ करना है, तो हम सबसे पहले इसमें पेस्ट लगाएंगे। या आपकी ज़ुबानी, या आप भी करते हो हम भी करते हैं, जैसे हम नहीं करते हैं आप करते हो। बाय द वे आपने इस पर पेस्ट लगा लिया, अब आप क्या करोगे, इस पर आयरन लगाओगे, ऐसे ऐसे आयरन लगाओगे, लेकिन नहीं, ये इसमें से नहीं हट पाएगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, उसके लिए आपको डिसोल्डर लेनी होगी। डिसोल्डर को फिर से इसमें थोड़ी सी पेस्ट लगानी होगी। पेस्ट लगाने के बाद ऐसे आप देखोगे, ऐसे ट्रैकर पे इसको बस हल्का सा सपोर्ट करना होगा, ऐसे आपको दिखा हल्का सा सपोर्ट करना होगा, और फिर से इसको लेकर झाड़ देना होगा, अलग के साइड झाड़ देनी होगी। फिर इसमें से भी लेना होगा, ऐसे आपको दिखेगा इसमें से जब इसकी पूरी इसमें से रंगे हट जाएंगे, ये आपको दिखेगा इसमें से पूरे रंगे हट चुके हैं। और रंगा हटने के बाद में हमको क्या करनी होगी, इसको ऐसे ऐसे आपको दिखेगा, ऐसे ऊपर के साइड इसको मतलब इसकी जो पूरी लेग नीचे के साइड झुकी है, इसको ऊपर के साइड हमको उठा देनी होगी ऐसे, और हमारी सोल्डिंग यहाँ से ट्रैकर छूट जाती है। जैसे आपको दिखेगा हमारी ट्रैकर यहाँ से छूट चुकी है, पूरी क्लियर रूप से यहाँ पे हमारी ट्रैकर छूट चुकी है, इसमें से कोई भी हमारी ट्रैक वगैरह नहीं उखड़ी है। अब बात करते हैं कि एक मान लीजिए कि हम बोल दें कि इस ट्रांजिस्टर को निकालना होगा या डायोड का निकालना हो, तो डायोड को निकालने के लिए आपको पेस्ट को बस आयरन को उसके पास ले जानी होगी, और इधर के साइड यानी कि पीछे के साइड से इसको ऐसे प्रेस करना होगा, फिर दूसरे लेग पे लगाएं, फिर दूसरे के साइड इसको दूसरे कंडीशन में फेस करना होगा, दूसरे साइड प्रेस करना होगा, ऑटोमेटिक ही आपकी ये कैपेसिटर खुल के नीचे गिर जाएगी। अगर आप डायरेक्टली लगा के ऐसे खींचोगे तो भाई बिल्कुल नहीं निकलेगा। जिस साइड आप मतलब इसको इस साइड लगा रहे हो तो इसके अपोजिट साइड अपने तरफ खींचो, निकल जाएगी। दूसरी बात आती है, अब आती है मान लीजिए इसको हटा लिए हैं आप, अब डायरेक्टली आती है सोल्ड करने की बारी। तो सोल्ड करने के लिए आपको पेस्ट नहीं लगाने होंगे, डायरेक्टली इस रंगे को इस पर लगाएं और इस तरह से सोल्डिंग करते चले जाना होगा आपको। होती है सबसे इंपॉर्टेंट आपका आयरन की पकड़ने का तरीका। कितने लोग आप देखोगे ऐसे पकड़ते हैं, लेकिन नहीं, आपको एक कलम के समान इस आयरन को पकड़नी होगी, ऐसे
से आपकी ये जो लीड होती है ये हमेशा साफ़ होनी चाहिए। अगर ये साफ़ नहीं होगी तो आपकी ये कार्बन इस पर नहीं लग पाएगी। हमारी थोड़ी सी गंदी हो चुकी है फिर भी हीट प्रॉपरली रूप से ले रही है। तो इस तरह से इसको पूरी कलम के साथ पकड़ी जाती है। तो इस तरह से किसी भी ट्रैक को आसानी से सोल्ड की जा सकती है। जैसे चले जाए आँख बंद करके आयरन को लगाते चलो, आपकी सोल्डिंग परफेक्ट रूप से होती चली जाएगी। तो इस तरह से किसी भी आयरन को सोल्डिंग की जाती है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तथा सोल्डिंग की जानकारी के लिए और विशेष रूप से जानना चाहते हो तो ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आपका भाई प्रिंस हमको